जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं बेटा, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है आपको कभी अंदाजा नहीं लगेगा, बिलीव मी। तो आपको टेस्ट जरूर देने चाहिए और आपको हमेशा ही अपने टेस्ट की एनालिसिस करनी चाहिए, सो दैट आपको यह पता लगे कि जो भी मैंने गलत किए हैं वो कहां कहां पर मेरे पास स्कोप है उसको इंप्रूव करने का। क्लियर है क्या? यस, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है बेटा। अभी आपके भले 100 से नीचे आ जाए, जेईई मेंस में अगर 100 से नीचे आ गए, बिलीव मी आपको 1 साल और देना पड़ेगा इसी चीज को दोबारा पढ़ने के लिए। तो व्हाई नॉट डू इट इन अ परफेक्ट वे? अभी से ही आप कोशिश करें और अपनी सारी चीजों को एनालाइज करते हुए चलें। क्लियर है क्या? यस, है ना? वेरी गुड। तो टेस्ट को प्लीज आप सभी लोग अपना एनालाइज जरूर करें, ठीक है? और ये बिल्कुल सही रास्ता है, आपको दर्द देगा, ठीक है? कई बार आपको लगेगा सर मेरे तो आधा 1 घंटा लग गया इसमें करने में, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, बहुत ज्यादा। बिकॉज कंप्लीट तैयारी आपकी तभी होती है जब आप टेस्ट को एनालाइज करके फिर प्रैक्टिस जोन में जाते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपने कंफर्ट जोन की प्रैक्टिस करते रहते हैं, कभी भी मार्क्स सैचुरेशन से ऊपर नहीं जाएंगे। हर किसी बच्चे का, एक बात बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर बच्चे का एक सैचुरेशन मार्क्स होता है। किसी के 80 मार्क्स के बाद मार्क्स नहीं बढ़ रहे सर, किसी के 120 पर जाकर के अटक गए हैं। अभी तो क्या है, चैप्टर कम थे तो मार्क्स ज्यादा है। अब जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा, 3-3, 4-4, 5-5 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जुड़ के आएंगे आपके टेस्ट में, तब आपको लगेगा यार मैं सर 100, 110, 120 के पास अटक गया। कोई बच्चे 170 के पास अटक जाते हैं, कोई 200 के पास अटक जाते हैं। सबको चाह है कि भैया मेरे और मार्क्स बढ़े, लेकिन सर एक सैचुरेशन आ गया है, उस मार्क्स से मैं ऊपर बढ़ नहीं पा रहा हूं। एक्चुअली में उसका रीजन यही होता है क्योंकि आप वही ट्राई कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं जो आपके कंफर्ट जोन में था। अगर आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला जाए तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा कि यार मैं अपने टेस्ट दूं, मैं उन्हीं सवाल की पहले प्रैक्टिस करूं जो मुझे नहीं आता, मैं उन्हीं टॉपिक को पहले रिवाइज करूं जो मुझे नहीं आते। तब आप देखेंगे कि यार आपके मार्क्स जो सैचुरेट हो गए थे 80, उसके बाद हो सकता है 10-20 मार्क्स बढ़ना स्टार्ट करें, फिर सैचुरेशन आएगा, फिर आप स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। क्लियर हुई क्या बात? यस, हाँ या ना? ओके, हाँ। तो आपके जो भी मार्क्स, हाँ, कोई सेफ स्कोर नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। वो एग्जाम अगर टफ आ जाएगा तो सेफ स्कोर नीचे हो जाता है, अगर एग्जाम इजी आ जाएगा तो सेफ स्कोर बढ़ जाता है। हमें यह देखना है कि कैसा भी एग्जाम आए हम अपना बेस्ट देकर के आ जाए। कोई भी ऐसा सवाल हमारा नहीं छूटना चाहिए जो हमें आता था लेकिन हमने टाइम मिसमैनेजमेंट कर दिया और जिसकी वजह से वो सवाल छूट गया। आपको कभी भी सेफ स्कोर देख करके नहीं तैयारी करनी है, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं, खासकर तो एडवांस के लिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, बहुत नीचे जाती है। वो डिपेंड करता है कि पेपर किस प्रकार का आ रहा है। तो नॉर्मली बच्चों के अंदर रहता है यार कि हर साल ना 150 मार्क्स तो चाहिए ही होते हैं। ऐसा नहीं भाई, हो सकता है 80 चली जाए, हो सकता है 90। आपके पेपर हो सकता है कि सबसे कठिन आ जाए और दोनों पेपर में मिलाकर के 80 मार्क्स लाने वाले को अच्छे खासा कॉलेज मिल सकता है। तो आपको यह रखना है कि भाई इस पेपर में मैं कितना बेस्ट कर सकता हूं, वो हमारे पास होना चाहिए। क्लियर है क्या? यस, ओके। चलिए भाई, अब जिन लोगों का बैकलॉग है तो भैया अब मैं कुछ नहीं कह सकता। आप लक्ष्य 2.0 आ चुका है तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इतना बैकलॉग है कि आप उसको कवर नहीं कर सकते, इस बैच को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्दो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चौथा लेक्चर है आज हमारा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लक्ष्य 2.0 से कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर मैं मैनेज कर सकता हूं तो डेफिनेटली करिए, क्योंकि ये टारगेट आपको आगे ही लेकर के जाएगा। नहीं तो आप हमेशा फिर दोबारा कंफर्टेबल जोन में, अच्छा अभी तो बैच स्टार्ट हुआ है, फिर से मैं चार्जेस के बारे में पढ़ूंगा, फिर वो कंफर्टेबल जोन, उसमें तू मेहनत कर करके हो सकता है तू उन दोनों चैप्टर्स को कवर कर सकता था। क्लियर है क्या? देखो 83% है जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरी 11th क्लास की दिक्कत है। ठीक है, 11th क्लास की दिक्कत है। मैं मानता हूं इसमें कुछ बच्चे होंगे मिसक्लिक वाले होंगे फॉर श्योर, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सवाल ही नहीं सुना, सीधे ही क्लिक कर दिया होगा, वो भी होंगे। कुछ बच्चे होंगे 11th क्लास की इशू मतलब क्या होता है सर? इशू मतलब भाई कि 12वीं क्लास की तैयारी करते समय 11th की दिक्कत आ रही है। अब मैं आप लोगों को यहां पर क्लियरली बोल रहा हूं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं ये अपना कबाड़ा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, दिस इज सीरियसली नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू कि आपको 11th कितनी बढ़िया आती, क्योंकि अभी आपको 12वीं पढ़ाई जा रही है। बार बार बता रहा हूं, 50% ऑफ योर सिलेबस जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, भले मेंस हो या एडवांस, दैट विल बी फ्रॉम क्लास 12th। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इससे सवाल आने के चांसेस ज्यादा है, इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। लेकिन अगर आप अपने पुराने पास्ट की वजह से ही अपना प्रेजेंट खराब करना चाहते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू कि आप उसको कैसे आगे लेकर के चलते हैं। लेकिन 11th क्लास की जो भी चीजें हमें यहां पर यूटिलाइज होती हैं, जो भी चीजें यहां पे यूटिलाइज होती हैं, या तो वो आपको बता दी जाती हैं फ्रॉम द बेसिक्स, या फिर इतनी नॉमिनल और इतनी छोटी चीज होती है कि आप उसको उसी समय सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेंटल ब्लॉकेड है कि नहीं भैया मेरी 11th की वजह से 12वीं नहीं सुधर रही है, तब
रियलिटी में आपकी 12वीं खराब होने वाली है, क्योंकि आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। क्लियर है क्या? यस। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब भी आप लोगों के सामने कोई भी प्रॉब्लम आए ना, एक बार ये सोचा करो, जो आपके बैच में टॉपर बनेगा, जिसका भी सिलेक्शन होगा, क्या वो तुम्हारे इस एटीट्यूड के जैसे ही काम कर रहा होगा या सॉल्यूशन फाइंड कर रहा होगा? ये अब तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि आप लोग बहुत क्या कहते हैं ना, वैसे तो आप लोग बहुत हार्ड बन चुके हो, ठीक है, लेकिन अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के आप हमेशा सॉफ्ट रहते हो। उल्टा होना चाहिए, दुनिया के लिए आप सॉफ्ट रहिए, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हार्ड रहिए। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, रिवीजन की प्रॉब्लम है, तो आप हार्ड डिसीजंस लीजिए कि भाई मेरे को प्रॉब्लम, एक मेरे मेंटल ब्लॉकेड बन रखा है कि मेरी रिवीजन नहीं है, तो आई हैव टू फाइंड टाइम। मेरे बोलने से तू रिवाइज कर लेगा क्या? और अगर कर लेगा तो मैं कहता हूं भाई कल से रिवाइज कर और पूरा सिलेबस जल्दी खत्म कर दे। नहीं हो पाएगा ना ऐसे, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी वो चीज है ही नहीं। अब आपको ये चीज समझना है कि दुनिया के लिए आपको सॉफ्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों की भी इमोशन समझने चाहिए, और अपने लिए हार्ड बनना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ चीजें हो पाएंगी। ठीक है, उल्टा मत जिए। आप लोग हमेशा उल्टा जीते हैं, सर मेरा रिवीजन नहीं हुआ, मेरा 11th नहीं हुआ। भाई सॉल्यूशन फाइंड करिए, आपके पास 24 घंटे। भगवान ने टॉपर को भी 24 दिए हैं, आपको भी 24 दिए हैं। अब आप मेजॉरिटी टाइम रो करके निकालना चाहते हैं या फिर मेहनत करके निकालना चाहते हैं, दिस इज ऑलवेज अप टू यू। ठीक है, क्या डिसाइड करना चाहते हैं प्लीज उसको डिसाइड करिए। आप प्लान बनाइए, अगर आपके पास समय बच रहा है रिवीजन का, आप प्लान बनाइए, खुद से बनाइए कि हाँ यार मैं इतना ही कर पाऊंगा, और इतना बड़ा प्लान मत बनाइए कि आप फॉलो ना कर पाए। छोटे छोटे प्लान्स बनाइए कि यार चल ठीक है, आज मैं 10 पन्ने ये इसके रिवाइज कर लूंगा, 5 पन्ने इसके रिवाइज कर लूंगा, केमिस्ट्री के 2 पन्ने इसके रिवाइज कर लूंगा। बस जितना ऐड कर पाओ इस तैयारी में, उतना ही आपके लिए काफी है।